हलाल वर्सेस झटका, इन दोनों मीट में कौन सा मीट जो है वो ज्यादा बेटर है, ज्यादा टेस्टी है, ज्यादा है। आजकल इंडिया में हलाल पर बहुत ज्यादा बवाल होने लगा है, तो इसलिए हमने सोचा कि आपको एक बार बताते चलें कि इन दोनों मीट में आखिर क्या डिफरेंस है, इन दोनों ट्रेडिशंस में आखिर क्या डिफरेंस है। हलाल शब्द का अर्थ होता है परमिसिबल, यानी कि जायज। इस ट्रेडिशन में एक शार्प नाइफ से गले की नस जो है उसको काटी जाती है, उसके साथ जो है वो जुगुलर वेन और ओटराइट आर्टरी भी काटी जाती है। इस बात का ख्याल रखा जाता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो ना कटे। एक बार नस काटने के बाद उस पर्टिकुलर एनिमल को उल्टा लटका दिया जाता है ताकि उसमें से सारा ब्लड जो है वो पास आउट हो जाए। झटका ट्रेडिशन का इन्वेंशन जो है वो सरदारों ने किया। इस ऑप्शन में एक ही वार में सर और धड़ दोनों अलग कर दिए जाते हैं, पर इसमें भी इस बात का ख्याल रखा जाता है कि उस एनिमल के शरीर से सारा खून जो है वो पास आउट हो जाए। अब इन दोनों तरीकों में कौन सा तरीका कम पेनफुल है या कौन सा तरीका ज्यादा पेनफुल है, इसका फैसला तो वो जानवर ही कर सकता है, पर अफसोस बताने के लिए वो जिंदा नहीं रहता है। आपने अपने घर के आसपास जितने भी मीट शॉप्स या मटन शॉप्स आपने देखे होंगे, अमूमन मेजॉरिटी जो है वो उसमें मुस्लिम धर्म के लोगों की ही होती है। अब तक यह मुद्दा उतना ज्यादा पेचीदा नहीं था, लेकिन जब से धर्म रक्षकों की संख्या देश में बढ़ गई है तब से इस बात पर ज्यादा आजकल फर्क पड़ने लगा है कि मीट कौन बेच रहा है। जैसे ही बुर्का का मामला उछला, धर्म रक्षकों ने इस मौके की नजाकत का फायदा उठाते हुए हलाल और झटके का डिबेट भी जो है उछाल दिया। मुझे मालूम है कि इन धर्म रक्षकों को, चाहे वो किसी भी धर्म से आते हो, उनको भी अपना घर चलाना होता है, लेकिन वो हमेशा एक बात भूल जाते हैं कि आप किसी और के घर को उजाड़कर अपना घर जो है आबाद नहीं कर सकते हैं। हलाल और झटके में सिर्फ डिफरेंस है अपने अपने धार्मिक सोच की। ऐसी कोई रिसर्च नहीं है जो इस बात पर रोशनी डाले कि हलाल मीट या झटका मीट, इन दोनों में से कौन सा मीट हेल्दी है या कौन सा मीट टेस्टी है। हलाल करने वाला हमेशा मुस्लिम होगा और उस मीट को खरीदने वाला कोई भी धर्म का हो सकता है। अब यहीं पे थोड़ा सा डिफरेंस आता है झटका में। झटका जो है वो हमेशा एक नॉन मुस्लिम आदमी करेगा, और क्योंकि यह हलाल नहीं है इसलिए उसको कोई भी मुस्लिम समुदाय का आदमी जो है वो उस मीट को नहीं खरीदेगा। एम्प्लॉयमेंट के नजरिए से देखा जाए तो इस बिजनेस में अब तक मोनोपोली सिर्फ एक धर्म के लोगों की ही चल रही थी। अगर नॉन मुस्लिम्स को इस बिजनेस में उतरना था तो उनके पास दो ऑप्शन होते थे, या तो वो अपना कसाई मुसलमान रख लें जिससे कि उनका बिजनेस एक्सपैंड हो, उनके कस्टमर एक्सपैंड हो, या तो फिर उनको झटके के ऑप्शन में ही जाना पड़ता था। पूरे वर्ल्ड में मुस्लिम पॉपुलेशन जो है अराउंड 29% है, और इन 29% के कारण जो है आपको पूरे वर्ल्ड वाइड हलाल का जो है वो प्रचलन काफी ज्यादा मजबूती से देखने को मिलता है। तो ऐसे में देखा जाए तो हमेशा से इस बिजनेस में नॉन मुस्लिम लोगों को जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है। इंडिया में पॉपुलेशन जो है वो अराउंड 80% नॉन मुस्लिम्स की है, यानी कि हिंदूज। लेकिन हिंदू ट्रेडिशन की अगर माने तो कभी सावन, कभी कार्तिक, कभी नवरात्रि। ऐसे में अगर कोई नॉन मुस्लिम इस बिजनेस में उतरना चाहे तो करीब करीब उसको अपनी दुकान 4 से 5 महीने बंद रखनी पड़ेगी और उसको रोजगार के दूसरे ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। यह भी एक कारण है कि क्यों आपको अपने गली मोहल्लों में जो मीट शॉप्स हैं, जो चिकन शॉप हैं, वो हमेशा मुस्लिमों की दिखाई देती है। अब ये जो सारे सेना है जो आजकल हलाल को बैन करने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं, हिंदू लोगों से अपील कर रही हैं कि आप हलाल चिकन या हलाल मटन जो है वो ना खरीदें। कल को सावन आएगा, कल को कार्तिक आएगा तो यही सेना वापस जो है वो इन दुकानों को बंद कराने लगेगी। आपको यह बात जानकर ताज्जुब होगी कि 2020 में इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया, यह बताने के लिए कि हलाल जो प्रोसेस है या हलाल जो ट्रेडिशन है या जो मेथड है वो काफी ज्यादा पेनफुल है। ऐसे में इस ट्रेडिशन को, इस प्रोसेस को जो है सुप्रीम कोर्ट बैन करे। सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि न्याय प्रणाली इस चीज का फैसला नहीं कर सकती है कि कौन क्या खाएगा और किस तरीके से खाएगा। इसी बात के मद्देनजर इस केस को खारिज कर दिया गया। हलाल हो या झटका हो, नवरात्रि हो, रमजान हो, सावन हो या कोई भी अवसर हो, जो एक मीट लवर है वो ही इस इंडिया में सबसे ज्यादा सेकुलर है। सबसे पीसफुल और लिबरल आदमी इंडिया में आज की डेट में वो है जो मीट खाने से पहले उसके कटने के तरीके के बारे में ना पूछता हो। बाकी दोगलेपन की कोई कमी नहीं है इंडिया में। अगर आप हलाल के जगह झटका किसी को सर्व कर दें या झटके के जगह हलाल किसी को सर्व कर दें और उनको ना बताएं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप उनको यह बता देते हैं कि ये झटका है या हलाल है, उनकी जो साइकोलॉजी है, जो उन्होंने बचपन से देखी है अपने घर में, अपने धर्म में, अपने समुदाय में, वो किक करती है और वहीं से टेस्ट खराब हो जाएगा, तरीका खराब हो जाएगा, हेल्दी अनहेल्दी की बात होने लगेगी, सेफ अनसेफ की बात होने लगेगी, पेनफुल और पेनलेस की बात होने लगेगी। अगर आप भी मेरी तरह मीट लवर है तो इस बात से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मटन या चिकन जो है वो हलाल का है या झटके का।
मौज उड़ाइए। आप जैसे लोगों की ही इंडिया में सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।